लेकिन सुमित, सबसे बड़ा पहलू क्या क्या जानकारी उपलब्ध करवानी होगी और इसको लेकर अड़चन क्या आ रही थी एसबीआई के सामने? जो है या फिर कोई भी व्यक्ति जो है वो बॉन्ड अगर खरीदता है तो बॉन्ड खरीदने के बाद वो एसबीआई बैंक में जमा करता है। और ये जितनी भी जानकारी थी खरीदारों से लेकर और परचेजिंग से लेकर जितनी भी जानकारी थी वो एसबीआई बैंक के पास थी, जो कि मुंबई जो मेन शाखा है वहां थी। सुप्रीम कोर्ट को जो पिछले महीने 15 फरवरी का जो संविधान पीठ का जो आदेश था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक जानकारी जो है वो चुनाव आयोग से सौंपने को कहा था। यानी कि बॉन्ड जो खरीद बिक्री जो बॉन्ड हुई थी उससे जो जुड़ी जानकारी है वो पूरी जानकारी एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपना था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह भी कहा था कि 15 फरवरी के बाद से किसी भी तरह का जो बॉन्ड है वो ना बेचा जाए ना ही खरीदा जाए। ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। एसबीआई को ये डायरेक्शन दिया गया था। आज हरीश साल्वे कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने बताया कि बॉन्ड खरीदने का जो काम है वो एसबीआई ने बंद कर दिया है, लेकिन यहां मिलान किया जा रहा था कि जो बॉन्ड जिस शख्स ने बॉन्ड खरीदा है उन्हीं के नाम से सील बंद लिफाफे में बॉन्ड होना चाहिए, ये मिलान किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि हमने सिर्फ आपको कहा था कि जो जानकारी है वो सिर्फ आपको साझा करना है, ना कि मिलान आपको करना है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज नाराज था। कोर्ट का यह भी कहना था कि 6 मार्च के बाद आप अर्जी दायर करते हैं और एक्सटेंशन की मांग करते हैं, यह उचित नहीं है। तो एसबीआई को यहां आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। यह भी पूछा है कि 26 दिन तक आपने क्या किया, आपने बॉन्ड से जुड़ी जानकारी आपने क्यों नहीं साझा की। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे 2 टूक कह दिया है कि कल तक, यानी कि कल वर्किंग डे के बाद, यानी कि कल शाम 5 बजे तक जो है बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी है वो चुनाव आयोग को सौंपनी होगी। और चुनाव आयोग एक पहलू समझाइएगा, 15 तारीख को उसको चुनाव आयोग पब्लिक करेगा, उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसमें क्या जानकारियां सामने आएंगी? किसने बॉन्ड खरीदा, कितना बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को दिया, ये जानकारी सामने आएगी? या इसके इतर किसने बॉन्ड खरीदा ये एक डिटेल होगी और किस पार्टी को कितना चंदा मिला ये अलग डिटेल होगी? किसने किसको चंदा दिया ये जानकारी क्या सामने आएगी? जी बिल्कुल, देखिए किसने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी के लिए बॉन्ड खरीदा, ये चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी एसबीआई को चुनाव आयोग के सामने देना है और चुनाव आयोग उसको वेबसाइट पर अपलोड करेगा। क्योंकि लेकिन जो ये बात सामने आ रही थी सुमित की मैच करना कंपलसरी नहीं है, इससे छूट दे दी गई है, तो कैसे ये जानकारी मतलब कोरिलेट कैसे हो पाएगा ये? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को सौंपना है और चुनाव आयोग जो है उसको पब्लिकली करेगा। क्योंकि यहाँ एसबीआई का कहना था कि जिस शख्स ने बॉन्ड खरीदा है और जिसके लिए खरीदा है उसका मिलान कराना है ताकि उसका जो पैसा है वो रिफंड कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ऐसा कोई आदेश आपको नहीं दिया था, हमने आपको सिर्फ ये कहा था कि बॉन्ड से जो जुड़ी जानकारी है वो आप चुनाव आयोग को साझा करिए, चुनाव आयोग इसको पब्लिक डोमेन में लाएगा। क्योंकि एसबीआई का ये भी एक तरह से आशंका थी कि अगर इस तरह से अगर सख्त रवैया एसबीआई की ओर से अगर नहीं अपनाया जाएगा तो आने वाले दिनों में लोग उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। आज हरीश साल्वे ने इसी बात का जिक्र किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपको इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया था कि आप बॉन्ड का मिलान कराएं, आपको सिर्फ बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देनी है और चुनाव आयोग उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। तो निश्चित तौर पर अब सीधे तौर पर अब चुनाव आयोग को 15 मार्च को इस पर लौटेंगे। सुमित आप बने रहिए, 15 तारीख को चुनाव आयोग पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा जैसा सुमित बता रहे हैं। जया ठाकुर लॉयर हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया एक बार सुनते हैं। की गंभीरता को समझा और कड़े निर्देशों में बैंक के लिए आदेश दिया है कि आप कल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, मैं वेलकम करती हूँ इसका। जी, जैसा कोर्ट ने कहा कि आप अभी तक क्या कर रहे थे जब इन्होंने समय मांगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जब सारा डेटा ऑनलाइन स्टोर होता है तब ऐसे में इनका ये एक्सक्यूज़ देना कि हम अभी तक नहीं दे पाएंगे, हमें उसके लिए टाइम चाहिए, ये कोई तर्क संगत नहीं है और मुझे लगता है कि इनके पास होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है इसको टालने के लिए। तो जया ठाकुर ने इसको लेकर याचिका दायर की थी, उस मामले पर ये पूरा फैसला आया। याचिकाकर्ता हैं जया ठाकुर, कांग्रेस से भी लंबे समय से जुड़ी रही हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं और एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का, बड़ा झटका एसबीआई के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 15 तारीख को जब जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी कि आखिर किसने कितना चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए
किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, किस उद्योगपति ने लिए, किसके लिए, ये जानकारी जो है वो 15 तारीख तक सामने आ जाएगी। और इसे ही एसबीआई के लिए झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, खास करके 6 मार्च तक का वक्त दिया गया था और 6 मार्च को तब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया एसबीआई की तरफ से और वक्त के लिए।